हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये साइंस में बायोलॉजी का टॉपिक है, जीव विज्ञान का टॉपिक है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में जीव है ना, बायो का जो है बहुत ही वेटेज होता है मार्क्स में, है ना। क्योंकि देखिए कुछ डिजीज़ वगैरह जो होती हैं वो भी इसी में आ जाती हैं, है ना। तो इसलिए इसका वेटेज बढ़ जाता है बहुत, कोई भी एग्ज़ाम है देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए बायो पे, स्पेशली साइंस में बायो पे ज़्यादा जो है ध्यान देना चाहिए। डिजीज़ वगैरह जो भी हैं, है ना, नए नए जो भी वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जो डिजीज़ आ रही हैं उस पर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है टॉपिक आनुवंशिकता का। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं जी.जे. मेंडल, है ना। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वो था, क्या था, गार्डन पी मटर। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का संबंध है जीन के चित्रण से। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा, है ना। फिर अगला देखिए क्या करें। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं क्या, जीन। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। प्लोमान जीन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बारबरा मैकक्लिंटॉक ने। डीएनए में उपलब्धि वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है, टायरोसिन, है ना। डीएनए में उपलब्धि वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता, टायरोसिन। डीएनए में मौजूद शर्करा होती क्या, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल फॉर्म डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस। कह रहे हैं कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले एक्सरे तकनीक, कोयला खनक, रंगरेज और रंगसाज उपरोक्त व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से जिन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता वो हैं कौन, एक्सरे तकनीक के द्वारा। हाँ, ये बहुत खतरनाक होती है ना। एक्सरे वगैरह जो है क्या होता है, जीन में परिवर्तन हो जाता। फिर अगला जो है जैव उर्वरक, एजोला, नीलहरित शैवाल, अल्फा उपरोक्त में से जिनका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है वो है, तो क्या है, एक दो, है ना। एजोला, नीलहरित शैवाल की क्या है, जैव उर्वरता, है ना। ईस्ट, क्लोरेला, एजोला तथा मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है एजोला। एजोला जैव उर्वरक का स्रोत है। यहाँ दोनों अलग है ना, जैव उर्वरता कह रहा है, यहाँ जैव उर्वरक स्रोत। यूरिया, 2,4-D, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा एजोला में से एक जैविक उर्वरक है। जैविक उर्वरक अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, एजोला। और 2,4-D ये क्या है, वीडिसाइड, है ना, खरपतवार नाशी। पशुओं, विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक क्या होता है, एजोला, है ना। सुमेलित, हाँ कह रहा, नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण। बायो 902 सरसों का काइक्लोन। एजोटोबैक्टर जीवाणु, वह फसल जिसमें नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, धान। नीलहरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है धान को। एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है नीलहरित शैवाल के साथ मिलाने से। फिर देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी क्या है, एजोला, नीलहरित शैवाल। एजोला है एक जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। कई बार देख रहे हैं प्रश्न किस तरह से पूछ रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तथा विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, साइनोबैक्टीरिया। फसल उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा तथा नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया क्या है, राइजोबियम जैपोनिकम। ध्यान दीजिएगा, राइजोबियम जैपोनिकम है ये। फिर कह रहे हैं 2,4-D क्या है, 2,4-D एक खरपतवार नाशी, वीडिसाइड।
फिर अगला कोशिका है ना टॉपिक, कह रहे नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सही कथन है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। देख रहे विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं कितना 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों क्रोमोसोम की संख्या कितना है 46 होते हैं, तो जोड़ा बनाएंगे 23 होगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। लिंग गुणसूत्र नहीं होता है छिपकली में। ये सब प्रश्न पूछे गए दोस्तों। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है कोशिका भित्ति के कारण। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है क्या सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में है, सेलुलोज नहीं होता है। जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा गया। पीत पिंड कोशिकाओं की संहति है अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की, है ना। फिर प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसके प्रोटीन या लिपिड से। प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है किसका अंतःद्रवयी जाली का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का, है ना। देखिए प्रोटीन है तो पी आर कर दीजिए राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक आर से दोनों हैं प्रोटीन पी के बाद आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। फिर कह रहे हैं लसिका कोशिकाएं बनती हैं। लसिका कोशिकाएं कैसे बनती हैं दिल्ली में, है ना। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीज पुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत हैं। स्तंभ कोशिकाएं बीज पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंतकाल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। कौन सा कथन सत्य है आईएएस का प्रश्न है, तो इसमें चारों सही है दोस्तों। देखिए प्रश्न कैसे, इसी में से प्रश्न पूछ लेंगे, है ना। देखिए फिर कह रहे हैं प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में से सत्य कथन है। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों को मरम्मत करती हैं तथा ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखते हैं। स्तंभ कोशिकाओं के ये है ना बारे में। परक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं क्या एपोप्टोसिस। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र। बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। फिर देखिए फ्रेंड्स अगला जो है मानव शारीरिकी है ना। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किससे जल का। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 65%। लौह सोडियम ऑक्सीजन सोडियम एवं आयोडीन में मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व क्या है ऑक्सीजन। लोहा सोडियम फास्फोरस और कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है क्या कैल्शियम। वयस्क मानव में होती है क्या 206 अस्थियां। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या 206। देखिए 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 206। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में, वही स्टेपी है ना। मनुष्य की खोपड़ी में होती है 28 अस्थियां। जो ये भी पूछे गए सब प्रश्न। मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फास्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं 12। ये सब पूछे गए हैं प्रश्न हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है ठोस होती है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है कूल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन। हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट पीसीएस में पूछा गया प्रश्न। कशेरुक रज्जु स्पाइनल कार्ड में निकलती हैं। ये भी प्रश्न है। 21 जोड़ियाँ तंत्रिका है ना। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है 1.5 लीटर पेशाब। प्रत्यस्थ प्लास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ जो पकड़े रहते उन्हें कहते हैं स्नायु लिगामेंट। देखिए इसे मैंने याद किया था बल्ब है ना। देखिए कह रहे हैं
प्रत्यक्ष प्लास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, हड्डियों। बल्ब, BLB, बोन टू बोन लिगामेंट। बल्ब, बल्ब ऐसे याद कि BLB बल्ब, तो B से बोन, फिर L से लिगामेंट, फिर B से बोन टू बोन लिगामेंट, ऐसे बल्ब करके याद किया था। दांतों पर जमी परतें बनी रहती भोजन के कण, थूक, मुखाम्ल और बैक्टीरिया से। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। हाँ, नाखून है, बल्ब है, जो खुर होते हैं जानवरों के। अस्थियों दंत निर्माण हेतु आवश्यक होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। कैल्शियम, फास्फोरस को फ्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थियों दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है वो नहीं है आयोडीन। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं क्या? 20 दांत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है दोस्तों। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित जो दांत होते हैं 20 दांत हैं। अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन तथा सीमेंट्स में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है क्या? दंतवल्क। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं जबड़े की, है ना। सुमेलित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उरोस्त, ब्रेस्ट बोन, है ना। बी से ये था तो बी से ही होगा इसमें, है ना। सुमेलित, है ना। उरोस्त, ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम। जात्रुक, कॉलर बोन, क्लेविकल, है ना। सी है तो सी। नी कैप, इसमें जो है सी साइज, इसमें नी कैप, पटेला। स्कंद फलक, सोल्जर ब्लेड, इसके पुलाई भी प्रश्न है ना, IAS का प्रश्न है, पूछा गया है दोस्तों। इसमें देखिए, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए तथा शरीर के संतुलन के लिए। प्रतिवर्ती क्रियाओं, रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण केंद्र, कशेरुक रज्जु, स्पाइनल कार्ड। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है सेरिब्रम में। निषेचन, फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है अंडवाहिनी में, वो भी डक्ट में। मानव शरीर का वह भाग जो हाँ शुक्राणु निम्ब को निषेचित करता है, निम्बवाहिनी नली। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में। वह कला जो परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है, उल्व, एमनियन, है ना। वह कला जो परिवर्धन भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है, एमनियन। स्तनधारियों में शोषण होता है फुसफुस, फेफड़े द्वारा। श्वसन क्रिया में वायु के जिस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो है नाइट्रोजन, है ना। यही फिक्स रहता है, उतने बना है। वह एक स्वस्थ व्यक्ति हृदय के 1 मिनट में औसतन धड़कता है 72 बार। हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द एवं झंझाहट तथा टांगों में दर्द में से वह लक्षण तो हृदयघात, हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है, टांगों में दर्द से नहीं होता। हृदयघात का सटीक लक्षण जी मिचलाना, तेज पसीना आना एवं सीने में तेज दर्द। हृदय में होते हैं 4 कक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सब बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार पूछे गए हैं। और प्रश्न जो है फिर अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।